आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुची, आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंच राजौरी दौरे पर। राजौरी में जमीनी सूरत हाल का लिया जायजा। फौजी अफसरान के साथ की मुलाकात। राजौरी में फौजी जवानों से किया खिताब। कहा, इस तरह के वाक़या रोकने में फौज और फोर्सेस हमेशा रहती है तैयार। सरकार फौज को हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार। मजीद मुतहरिक रहने की जरूरत। राजनाथ सिंह का बयान। शदीद धुंध की जद में दिल्ली एनसीआर। शदीद धुंध ने लगाया गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गई 12 गाड़ियां। और मुल्क की 7 रियासतों में फैला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। 24 घंटे में 529 नए मरीजों की तस्दीक। 3 मुतासरीन की मौत। और पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू में राजौरी पहुंच के दौरे पर आए हुए हैं। जम्मू पहुंचने पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है, जिसके बाद वज़ीर दिफा फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे और एलजी मनोज सिन्हा राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने फौजी अफसरान के साथ एक मीटिंग की और मौजूदा सूरत हाल से उन्हें आगाह किया गया। याद रहे कि हाल ही में बफलियास में 2 फौजी गाड़ियों पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसमें 4 फौजी जवान जांबाक हुए थे जबकि 3 दीगर जख्मी हुए थे। जबकि इस दौरान मुबैना तौर पर 3 आम शहरियों की फौजी हिरासत में हलाकत के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला यहाँ आए हुए हैं। वजीर दिफा ने राजौरी में फौजी जवानों से खिताब करते हुए मारे गए फौजियों के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़े रोकने में फौज और फोर्सेस हमेशा तैयार रहती है। सरकार फौज को हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार है। अलबत्ता ऐसे वाक़ात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि फौज को और फोर्सेस को मजीद मुतहरिक रहने की जरूरत है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य की तरह। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है, उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा की सकती है। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। पूंछ में मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के अहले खाना ने आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जराये का कहना है कि मुतासरीन के लवाकीन ने वजीर दिफा से मुलाकात की और इन 3 शहरियों की हलाकत और तशद्दुद में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया गया। जराये का मजीद कहना था कि अहले खाना से इंसाफ का वादा किया गया। खबरों के मुताबिक फौज के कुछ आला अफसरान ने पूंछ जिला के बफलियाज इलाके के करीब
टोपा पीर गांव में 3 खानदानों के घरों का दौरा किया और 3 अफराद की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। आपको बताते चले कि जिला इंतजामिया पूंछ ने जो शहरी हलाक हुए हैं उनके लवाकीन को 30 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी और सुरनकोट में 10 मरला प्लाट देने का वादा किया। इसमें से उन्हें पहले ही 10 लाख रुपए के चेक अदा किए गए। दौरे के दौरान जहां राजौरी के अंदर वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब के दौरान कहा है कि जहां फौज को दुश्मनों और मिलिटेंटों के खिलाफ जंग जीतना है, वहीं फौज को अवाम के दिल भी जीतने होंगे। लेकिन देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं, उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उम्मीद है कि मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के अहले खाना से मुलाकात करके उन्हें इंसाफ दिया जाएगा और आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़ात दोहराए नहीं जा सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को बातचीत करनी जरूरी है। किस तरह मारे गए उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने की। उसलिए आज क्या एक्सपेक्टेशंस है? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेकर से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाजा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके की अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर 2 मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बनाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं, आज बातचीत का वक्त। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो और हम उस मुसीबत से बच जाए जो हमारे ऊपर वो बादल। मरकजी वजारत दाखिला ने आज मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम का जो दड़ा है को गैर कानूनी सरगर्मियां
यूएपीए के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक ग्रुप और इसके अरकान मिलिटेंट सरगर्मियों की हिमायत करने और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी हुक्मरानी कायम करने के लिए उकसाने में मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक पोस्ट में लिखा है, एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया गया। ये तंजीम और इसके अरकान जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन और इलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलविस हैं, जो मिलिटेंट सरगर्मियों की हिमायत करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी हुक्मरानी कायम करने पर उकसाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पैगाम बुलंद है और वाज़ेह है कि जो भी मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करेगा, इससे बख्शा नहीं जाएगा और इसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इजरायली सफारत खाने के बाहर गुज़िश्ता शाम हुए पुरस्कार धमाके के बाद आज अल सुबह ही सेंट्रल एजेंसियों के अफसरान के साथ साथ एनआई के अहलकार इजराइल एम्बेसी पहुंच गए हैं, जहां वो इस वक्त तहकीकात भी उन्होंने शुरू कर दी और तफ्तीश जारी कर दिया है। याद रहे कि इजरायली एम्बेसी के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 5:10 पर सफारत खाने के करीब धमाका हुआ। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया में वाक़ा इजरायली सफारत खाने के करीब धमाके की आवाज़ सुनी गई। उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। ताहम जराया का कहना है कि पुलिस टीम को यहां से एक खत भी मौसूल हुआ है। जराया का कहना है कि यह खत सफीर को लिखा गया है। फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट्स जानने के लिए खत अपने साथ ले गई। दिल्ली की मकामी सिक्योरिटी टीम के साथ साथ मुकम्मल ताउन के साथ काम कर रही है और वह इस मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में मुल्क की कौमी सलामती कौंसिल ने पूरे भारत और बिलखुसूस नई दिल्ली में मौजूद इजरायली शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। इजराइल ने अपने तमाम सफारत खानों और सफारती मशीनों के अलावा अपने शहरियों को भी ज्यादा से ज्यादा चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। इजरायली हुकूमत ने भारत और बिलखुसूस दिल्ली में मुकीम अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो शॉपिंग मॉल्स और भीड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। उन्हें इजरायली अलामतों की नुमाइश न करने का भी मशवरा दिया गया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसी तकरीबात में शिरकत न करे जहां शुरका की हिफाजत यकीनी न बनाई गई हो। अपने सफर की तफसीलात, उनके औकात और मकामात से मुतल्लिक मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। कांग्रेस पार्टी ने 14 जनवरी से 28 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया है। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि इससे पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा की तारीखी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। अब भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी मुल्क के नौजवानों, खवातीन और आम लोगों से जुड़ेगी। इस यात्रा के जरिए 6200 किलोमीटर का फैसला तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होती हुई महाराष्ट्र पहुंचेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह मुकम्मल तौर पर पैदल नहीं होगी। यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में,
बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए। भारत न्याय यात्रा के बारे में बीजेपी लीडर नलिन कोहली का कहना है कि 15 जनवरी या इसके आसपास की तारीख शायद इस हकीकत के मुताबिक हो कि राहुल गांधी अपने किसी बैनुल अक़वामी सफर या छुट्टी पर हो और उसके बाद वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हो। हकीकत यह है कि न्याय क्या है। इस मुल्क में न्याय या इंसाफ उस वक्त हो रहा है जब पिछले कई सालों से पीएम मोदी की हुकूमत से 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय वो है जो आप करते हैं, वो नहीं जो आप एक नारा बनाते हैं। Mr. Rahul Gandhi wants to undertake a yatra or not undertake a yatra, that is his democratic call. It is for the Congress party to decide. The date of 15th January or around it perhaps may be suiting the fact that Mr. Rahul Gandhi might be on one of his international travels or on vacation, and after that wants to make his presence felt. But the fact of the matter, what is Nyay? In this country, Nyay or justice has been happening after 80 crore people have been getting ration from Prime Minister Modi's government for the last so many years. People in India under Prime Minister Modi's government are reaping the benefits of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. They are seeing how India has become one of the fastest growing economies in the world, moved from number 10 to number 5. Seeing that in this country its prestige has gone up, delivery is reaching there, infrastructure is increasing. This is all justice, not the empty slogans from Garibi Hatao from the days of Mrs. Indira Gandhi to the Bharat Jodo, which has been rejected of Mr. Rahul Gandhi by the people of India, and now coining another word like Nyay. Nyay is what you do, not what you create as a slogan. And I'm sure the people of the country will also give a reply to the Congress party and its leadership on these theatrics. विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी का कहना है कि आज के डिजिटल इंडिया में लोगों को मोबाइल बैंकिंग तक रसाई हासिल है, लेकिन कांग्रेस दौर में सिर्फ उनके पास जाती फोन बैंकिंग खदमात थी। उन्होंने कहा है कि भाजपा हुकूमत टूल्स फराहम करते हैं जबकि वो टूल किट फराहम करते हैं। देखिए, मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जिनके समय पर सामाजिक न्याय जैसे विषय पर कोई काम नहीं हुआ और वहां पर आज डिजिटल भारत में हर एक के फोन पर जो है बैंकिंग की व्यवस्था है, लेकिन इनके समय पर फोन बैंकिंग होती थी कि फोन जाता था और बैंक ने किस एनपीए करने वाले को लोन देना है वो हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा अन्याय अगर इस देश की जनता के साथ हुआ तो वो ये हुआ कि 2014 तक 70 साल की आजादी के बाद तक, जिसमें अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी शासन में रही, 100 करोड़ से ऊपर के देश के अंदर, 120 करोड़ से ऊपर के देश के अंदर केवल 11 करोड़ के आसपास खाते थे। बैंक के खाते तक लोगों के नहीं खुले हुए थे और जिसमें कई सारे तो गांधी परिवार जैसे होंगे कि परिवार में है 4 आदमी लेकिन खाते हैं 40। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मात्र 4 महीने के अंदर 52 करोड़ बैंक के खाते खुले। और आज जहां पर विकास यात्रा चल रही है ना, सालों दर साल हमने यहां पर काम किया है। आपको कई 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे, टैक्सी यूनियन वाले मिल जाएंगे जिनके लोन्स हुए हैं, जिनको नई टैक्सी खरीदने का मौका मिला है, जिनको बैंक की व्यवस्था के माध्यम से मुद्रा लोन, बैंकिंग फैसिलिटी, चूल्हा गैस का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हमने जो आज विश्वकर्मा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि विकसित भारत यात्रा दूर दराज के मकामात पर पहुंचकर लोगों को जोड़ रही है। उन्होंने कहा है कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुल्क के लोगों, खासतौर पर खवातीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
विकसित भारत यात्रा तकरीबन 50 दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन ये पहले ही लाखों देहातियों तक पहुंच चुका है। वर्चुअली खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मुल्क के लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड तकसीम किए गए। तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की सेहत की जांच का काम हो चुका है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के रहनुमाओं ने 2024 के लोकसभा और रियासती असेंबली इंतखाबात के मंसूबे पर तबादुल ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि एक इकाई के तौर पर वो दोनों इंतखाबात मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में तरक्याती कामों को पीएम मोदी के नावाकिफ वादों के नतीजे में नुकसान पहुंचा है। Today we had a meeting with Congress President Kharge Saab, ex-Congress President Rahul Gandhi ji, Andhra Congress President Rudra Raju ji was there, CWC member Raghuvar Reddy ji was there, CWC permanent invitee Mr. Raju ji is there, Mr. Pallam Raju ji is there, and other senior leaders are there. We had a more than 2 hours meeting, and every leader spoke about the plan for Andhra Pradesh 2024. Congress party as a unit will fight both the assembly and parliament. We are having a plan ready, and the Congress party in Andhra. नाजरीन, इसी के साथ ही बड़ी खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।